हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च। आज हम लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन करेंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपके दोस्त जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा समय लंबा ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है बेंगलोर, चेन्नई, नई दिल्ली, कटक। तो इसका सही आंसर होगा बेंगलोर। इसका सही आंसर होगा बेंगलोर। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था ने 5 से 7 मार्च 2024 को इसका आयोजन बेंगलोर में किया। कहाँ? बेंगलोर में किया। अच्छा, इस मेला का थीम क्या है? इस मेला का थीम है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हार्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, थीम इस मेले का थीम है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हार्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस हेलीकॉप्टर ने बेड़े को शामिल किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना के किस हेलीकॉप्टर के बेड़े को शामिल, बेड़े मीन्स हेलीकॉप्टर के समूह को बेड़े कहते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की किस हेलीकॉप्टर को बेड़े को शामिल किया गया। तो ऑप्शन है INS 334, PNS 334, KNS 334, HNS 334। तो इसका सही आंसर होगा INS 334। INS 334 का फुल फॉर्म होता है इंडियन नावल एयर स्क्वाड्रॉन। इंडियन नावल स्क्वाड्रॉन। बेड़े में अमेरिका से प्राप्त MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। बेड़े हम बोले ना हेलीकॉप्टर के समूह को बोलते हैं। इसमें एक अमेरिका के हेलीकॉप्टर शामिल है जिसका नाम है MH-60R सीहॉक। अच्छा, नौसेना का स्थापना कब हुआ था? 1612 में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इसका प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? किसान मित्र कार्यक्रम का शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। अच्छा, ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, तेलंगाना में किस कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो कौन सा किसान मित्र कार्यक्रम को शुरू किया गया? अगला प्रश्न, पिंक पेट्रोल यहाँ एक और ये ऐसे रहेगा, पिंक पेट्रोल। देखिए ऐसे पेट्रोल, वो पेट्रोल नहीं, ये पेट्रोल इसका ये। पिंक पेट्रोल का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू। इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पिंक पेट्रोल को पुलिस अपर महानिदेशक आनंद जैन द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, इस लाइन में देखिए 3 करंट अफेयर जुड़े हुए हैं। पहले, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। पिंक पेट्रोल का आयोजन कब हुआ? 8 मार्च को। पुलिस का अपर महानिदेशक कौन है? आनंद जैन। देखिए इसे ऐसे ही को रिलेट, चलिए देखिए कितना करंट अफेयर्स बनता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पिंक पेट्रोल अपर महानिदेशक द्वारा 8 मार्च को हरी झंडी दिखाई गई। पुलिस अपर महानिदेशक का नाम आनंद जैन है। देखिए जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर का बात हो रहा है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका राजधानी जम्मू या श्रीनगर है। वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते, वहाँ होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मुख्यमंत्री के जगह पर केंद्र शासित प्रदेश में कोई जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं।
बाकी जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उप प्रमुख होते हैं। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, नयनतारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नयनतारा। इसका सही आंसर क्या होगा? नयनतारा। इसका अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। अच्छा, ऑपरेशन कामधेनु इसका कार्य क्या है? ऑपरेशन कामधेनु का तो ऑपरेशन कामधेनु का कार्य मवेशियों को तस्करी को रोकना, मवेशियों को तस्करी का रोकना। कामधेनु आप जानते ही हैं, कामधेनु किसको बोलते हैं? जल्दी कमेंट में बताइएगा कामधेनु किसको बोलते हैं। तो कामधेनु का अर्थ होता है, कामधेनु का कार्य मवेशियों को तस्करी को रोकना और इससे लिप्त रहने वाले लोगों को पकड़ना। मतलब जो मास्टरमाइंड इसमें शामिल है, जो इसका तस्करी करता है, उसको पकड़ना, उसको गिरफ्तार करना, इसका कार्य ऑपरेशन कामधेनु का कार्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया? हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? अमित शाह। ये वर्तमान में गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री भी है। तो वहीं सहकारी यही इसी ने लॉन्च किए। राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी लॉन्च नई दिल्ली में की। इससे देश की सहकारी समितियों के विस्तार और विकास में मदद मिलेगी। अच्छा, आप देखिए इससे भी कई क्वेश्चन रिलेट हो रहा है, करंट से ही रिलेट हो रहा है। ये ना का फैक्ट, करंट से भी कई क्वेश्चन रिलेट हो रहा है। जैसे राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह। अच्छा, जो ये है कौन? ये है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भी देखिए करंट का कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह। अच्छा, देखिए सहकारी समिति का भी इसका उद्देश्य क्या है? सहकारी समिति का विस्तार विकास मदद मिलेगी, विस्तार विकास में मदद मिलेगी। इसका मेन मोटिव है ना, सरकारी समितियां जितनी है उसका विस्तार और विकास करना, इसीलिए ये लॉन्च किया गया। देखिए इसका अगला फैक्ट, वर्तमान में 8 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां है। वर्तमान में मतलब लगभग 8 लाख से अधिक पंजीकृत हुई समितियां है, उसमें 30 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। 30 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, ई किसान उपज निधि को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर दो है। चलिए उससे कोई बात नहीं, अनुराग ठाकुर वैसे होंगे नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल। इसका सही आंसर पीयूष गोयल। अच्छा, इससे यहाँ ई किसान उपज निधि किसने लॉन्च किया? तो इससे क्या क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? इससे किसानों को अपने अनाज का उचित मूल्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? वोमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ऑप्शन है IMA होगा, वर्ल्ड बैंक, WHO, UN। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। IMF होगा। यहाँ देखिए IMF होगा, IMF है फिलहाल तो। और इसका सही आंसर क्या होगा? महिलाओं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर वर्ल्ड बैंक। अच्छा, इससे जुड़ी फैक्ट देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं को जितने अधिकार मिले हैं अपेक्षाकृत कम है। मतलब वर्तमान जितना अधिकार मिला है वो अभी भी कम है, अपेक्षा जितना अनुमान है, जितना हम लोग सोचते हैं उससे बहुत कम है। 2024 में इस रिपोर्ट के अनुसार
2024 में 2024 के इस रिपोर्ट फिलहाल में रिपोर्ट आया, हाल ही में रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो देखिए 2022 में भारत की स्थिति कितना थी, 125 रैंक थी। फिर 2023 में कितना चली गई, 126 रैंक चली गई। कितना चली गई, 126 रैंक बढ़ गई। 2022 से थोड़ा और बढ़ गई, परंतु 2024 जब आया तो थोड़ा सा सुधार हुआ, रैंक घटा तो कितना है, 113 रैंक आया, 113 रैंक आया। अच्छा, विश्व बैंक का बात है तो वर्ल्ड बैंक का बात है तो वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक हिंदी में कहते हैं, तो इससे थोड़ा जान ले। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1944 में। 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी, मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कितने सदस्य हैं, तो 189 सदस्य, मतलब 189 को देश शामिल है, 189 देश शामिल है। अच्छा, संस्थापक कौन, वर्ल्ड बैंक के जो स्थापना किए संस्थापक कौन है, जॉन मेराल्ड किंग्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसत दैनिक घरेलू यातायात के कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है। मतलब इसका क्वेश्चन का देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल में एक आंकड़ा आया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसके अनुसार औसत दैनिक मतलब दिन प्रतिदिन घरेलू यातायात में, डोमेस्टिक परिवहन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए ऑप्शन है 4.78, 5.78, 7.78, 3.78। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर इसका सही आंसर आप इसका देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसत घरेलू यातायात कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर, अच्छा इसका सही आंसर एक छोड़ दें आप लोगों के लिए, इसका सही आंसर एक आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए अपने से थोड़ा बहुत खोजने में ना, अगर आप लोग देखिए वीडियो, जितना बताएंगे उतना ही पता चलेगा, परंतु आप लोग जो रिसर्च कीजिएगा ना, जो आप लोग गूगल पे इधर उधर से खोजिएगा, उससे आप लोग एक से एक प्रश्न मिलेगा। अगर ये खोजिएगा ना, इससे जुड़ी कई प्रश्न मिलेगा। विकिपीडिया में कितना बातें पता चलेगी आपको, और ज़्यादा विस्तार से इसका ज्ञान होगा। तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इससे देखिए फैक्ट, फरवरी में लगभग देखिए, फरवरी में लगभग 4,39,464 यात्री को हवाई जहाज की यात्रा की। कितना, 4,39,468 यात्रियों ने हवाई जहाज की यात्रा की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला विमान बाजार है। कुछ दिन में देखिएगा, बहुत जल्द विमान बाजार के आगे में और आगे मतलब भारत का नाम आएगा, क्योंकि अब विमान दिन प्रतिदिन लोग विमान का अथी कर रहे हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न देखिए, प्रतिदिन 10 प्रश्न महत्वपूर्ण, 10 प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस 10 प्रश्न में कितना प्रश्न ना जाने बनता है, तो प्रतिदिन महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लाया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न, प्रतिदिन ऐसे ही अभ्यास प्रश्न दिया जाता है जी, एक दिन पहले का करंट अफेयर, जिससे पता चले आप कितना पढ़े कितना नहीं। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। ये हमने कल ही पढ़ाए थे, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। लो, अगर नहीं आए तो एक बार पिछले करंट अफेयर्स को जरूर देखकर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लो, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।